बहुत लोग ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कुछ ही टाइम बाद लॉस कर देते हैं। रीज़न क्या है? उन्होंने ट्रेडिंग से पहले बेसिक नॉलेज ही नहीं सीखा होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर डियोस कैपिटल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है, मार्केट मूव कैसे करता है, प्रॉफिट लॉस कैसे होते हैं और बाय सेल का बेसिक सिस्टम क्या होता है। अगर बेसिक क्लियर ही नहीं होंगे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ गेम लेंगे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्ट और कैंडल स्टिक को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट की लैंग्वेज चार्ट ही होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। ठीक है, तो अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट बनता किस तरीके से। चार्ट बनता है बायर और सेलर के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही चार्ट में जो कैंडल बनती है वही चार्ट को बनाती है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है? ये जो ग्रीन कैंडल है ये बताती है कि मार्केट में बायर एक्टिवेट है। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल जब फॉर्मेशन होता है तो बायर्स डोमिनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और जो सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। जब भी आप देखोगे कि एक रेड कैंडल बन रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जैसा कि ये रहा। इस जगह पर आप देख सकते हो, इस पॉइंट पर ये जो है यहाँ से देखो बाइंग आई है यहाँ पर और उसके बाद सेलिंग आई। इसी तरीके से क्या है, मार्केट मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना ज़रूरी है कि मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, मूव किस तरीके से आते हैं मार्केट में, ये आपको ज़रूर समझना है। ग्रीन कैंडल का मतलब हो गया कि बाइंग प्रेशर है। ठीक है, रेड कैंडल का मतलब हो गया सेलिंग प्रेशर है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पहले कैंडल थी ग्रीन वाली और फिर ये जो रेड वाली कैंडल थी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मतलब एक जोन बनाया इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ से पहले भी सेलिंग आई थी, उसके बाद भी सेलिंग आई है। ठीक है, इसी तरीके से होता है सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट भी होता है इस तरीके से मार्केट में। अब आप सपोर्ट कहाँ से देखो कि इस जगह से अगर आप देखना स्टार्ट करें, नीचे से आएंगे जैसे ही, तो इस जगह पर अपन एक जोन क्रिएट करते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, ये जो जोन है आप इसको देखो ध्यान से, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये आया मार्केट। ठीक है, फिर इसने इसको दोबारा से टच किया, इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया इस जगह पर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से बाइंग आई है। ठीक है, और ये जो था हमारा, ये था रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, ये थोड़ा ये फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद हल्का सा सेलिंग आया, फिर देन इसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, मोमेंटम पकड़ा मार्केट ने, बायर्स एक्टिवेट हो गए और ये सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं आपको, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से सेलर एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो सेलर एक्टिवेट हुए थे यहाँ से भी। और सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे, इस जोन को अगर अपन थोड़ा आगे लेके जाएं तो देखो ये वाला, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसके बाद में यहाँ पर बाइंग आई है। ठीक है, यहाँ से भी बाइंग आई थी, यहाँ से भी बाइंग आई थी, और इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं तो अपन ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इसने टच करने की कोशिश करी, बट ये थोड़ा ऊपर से ही बाइंग आ गई। ठीक है, ये और भी सारे रीजंस होते हैं मार्केट मूव करने के, जो कि आने वाली वीडियोज में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट मूव होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ब्रेक होते हैं। ठीक है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ज़रूरी था। तो अपन ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है जो ट्रेंड होता है उसको शो करने के लिए ट्रेंड लाइन अपन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से मैंने ये लगाया यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसने टच किया, फिर इसने टच किया। ठीक है, ये दो जगह कम से कम मिनिमम ट्रेंड लाइन जो है वो दो दो जगह टच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर मैं और भी बनाना चाहूँ तो थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं मार्केट में, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है ट्रेंड लाइन का। अपन अगर इसको देखना चाहें यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो भी, और अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो भी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अपन ने लगाया तो देखो ये दो पॉइंट मिल गए, एक तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो आप अच्छे से देख पाओगे क्लियरली कि
एक तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो ट्रेंड लाइन अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये अप साइड में भी होती है और ये डाउन साइड में भी होती है। डाउन साइड में अगर अपन देखेंगे तो किस तरीके से नीचे से अपन लगाते हैं ट्रेंड लाइन को, वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ पहले यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं, देखो दो पॉइंट हो गए ना, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझ ही लिया, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है नीचे वाला है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि मैं पुरानी 2 वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिगिनर्स के लिए, तो मुझे बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी इस तरीके से सीखो चीज़ों को कि बाद में आप गैम्बलिंग करने लग जाओ, ठीक है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओ और अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, रिस्क को मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है। मतलब कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, उस टाइम पे आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि लॉस कितना लेना है और हमें प्रॉफिट कितना बुक करना है, ठीक है। जिस तरीके से कि आप मान लो अगर आपके पास 100 रुपये है, मतलब आपने 100 रुपये लगाए हैं ट्रेड में, तो आप कितना लॉस लोगे? आप अगर 10 रुपये का लॉस लोगे या 20 रुपये का लॉस लोगे, तो उसी हिसाब से आपको टारगेट भी रखना होगा, 30 रुपये 50 रुपये जो भी आपको रखना है, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपन रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। जो कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर आप बाद में समझ ही नहीं पाते कि कितना लॉस हो रहा है और कितना लेना चाहिए हमें। उस वजह से आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करने से पहले आपको कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है, और कैपिटल बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी टॉपिक है, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको नॉर्मली बता दूँ कि साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग में। एक्चुअली में ट्रेडिंग में अगर आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी अगर नहीं ठीक होगा, तो आप कहीं पे भी ट्रेड में घुस जाओगे और कहीं पर भी जाकर के आप बड़ा लॉस ले लोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि साइकोलॉजी किस तरीके से मैनिपुलेट करती है आपको। जैसे कि देखो, ह्यूमन नेचर है, तो आपको पता है कि इमोशंस जो होते हैं, वो साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको, मतलब मैं बता दूँ कि जैसे कि अभी अगर आप लॉस कर रहे हो ट्रेड में, अगर आपका लॉस चल रहा है, तो आप पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे कि यार कहीं ये मेरे लॉस को, मतलब कि जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है उसको टच करके ही ना चला जाए। तो आप लॉस को थोड़ा बड़ा कर दोगे, ठीक है, फिर भी वो और नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या है, जहाँ पर आपको बहुत कम में कट जाना चाहिए था, मतलब आपको ट्रेड बंद कर देनी चाहिए थी, आप वहीं पर ही ज़्यादा लॉस ले लोगे। और मार्केट आपको, मतलब कि क्या है कि जो आपका इमोशन है, ठीक है, जो आपका इमोशन है फियर वाला, मार्केट उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। यही होता है कि मार्केट में ना छोटे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि बड़े जो लोग हैं वो छोटे लोगों को बाहर निकाल दें मार्केट से और अपना बड़ा प्रॉफिट ले लें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना, ठीक है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं होता है, ठीक है, माइंडसेट का भी गेम होता है। फियर और ग्रीड बिगिनर को सबसे ज़्यादा लॉस करवाते हैं ट्रेडिंग में। लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करना बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको समझना है कि आपको रिवेंज ट्रेड नहीं लेनी है बिल्कुल भी। लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग अगर आप करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब कुछ नहीं होता, बस इतना सा है कि आप बार-बार ट्रेड ले रहे हो, आप लॉस को कवर करने जा रहे हो, बट आप फिर से बड़ा लॉस ले रहे हो। ठीक है? आप बड़ा लॉस ले लेते हो, जिससे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है चीज़ों को। मैं बार-बार इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में घुस जाएँ कि आपको ये नहीं करना है। यही रीज़न होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक नॉर्मल ट्रेडर में, जो कि बिगिनर होता है, ठीक है? उसको लगता है 1-2 महीने चीज़ों को सीख लिया और बस वो मार्केट में घुस जाते हैं कि भाई अब तो हम फाड़ देंगे और अच्छा पैसा बनाएँगे इंस्टाग्राम वगैरह पे देख कर के। जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, भाई सच बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है? आप गैम्बलिंग करोगे, फँस जाओगे और फिर आप बोलोगे कि यार ट्रेडिंग ऐसी होती है, वैसी होती है, ये वो फलाना-ढिमकाना। ये सारी चीज़ें किसी मतलब की नहीं होती, ठीक है? आप आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, ठीक है? कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ डीमैट अकाउंट के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डीमैट अकाउंट किस तरीके से आपको ओपन करना है और क्या है। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट
जो होता है उसी को अपन डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है? जिससे कि अपन शेयर मार्केट में शेयर खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना, ये सारी चीज़ें अपन उस अकाउंट से करते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर होना आपके पास ज़रूरी है। जैसे कि मैं बता दूँ, मैं धन यूज़ करता हूँ। आप भी अगर धन यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की में, आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है? वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हो, जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएँगे, ठीक है? मैं आने वाली वीडियो में और अच्छे से बता दूँगा उन चीज़ों के बारे में, बट आपको अभी ये ध्यान रखना है, ठीक है? आप बनाने के लिए ज़ीरोधा, ग्रो ऐप हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक हो गया, किसी में भी बना सकते हो, एंजल वन वगैरह, ठीक है? बट मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोग्रेस कम लगता है चीज़ों में, इसीलिए। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका सिस्टम भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए, ठीक है? अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है? जो भी फेक गुरुज़ हैं, ठीक है? जो भी ट्रेडिंग लोगों को सिखाते हैं या फिर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, उनसे आपको किस तरीके से बचना है, जो फेक गुरु हैं, उनसे आपको बचना किस तरीके से है। आजकल सोशल मीडिया पर क्या होता है, बहुत सारे लोग फेक ट्रेडिंग सिखाते हैं, ठीक है? दिखाते हैं। वो आपको बताएँगे कि देखो मैंने इतना प्रॉफ़िट कर लिया, आपको बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स दिखाएँगे, ठीक है? महँगी-महँगी लाइफ़स्टाइल, ठीक है? गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, घूमना-फिरना कि दोस्तों देखो अभी हम यहाँ पर आए थे और हमने इतना बड़ा प्रॉफ़िट कर लिया और ये हो गया, वो हो गया। बट आपको ये चीज़ें समझनी है कि देखो मार्केट में प्रॉफ़िट ही नहीं होता है, ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट ही होता, तो फिर भाई लॉस कौन करता है, ठीक है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि 95% जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं? ऐसा क्या है कि मार्केट में लॉस करते हैं? जब साला सभी लोग अगर कमा रहे हैं, इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं, छाप रहे हैं, जैसे जैसा कि इंस्टाग्राम पे बताया जाता है, तो फिर ये लोग कौन से हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो वो हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है? जो कि हम ये सारी चीज़ें देख कर के मोटिवेट होकर के चीज़ों में घुस जाते हैं और पहले हमको पता होता नहीं है कुछ भी, वो बताएँगे उस तरीके से अपन चीज़ों को करते हैं कि भाई इसने बना लिया यार मैं क्यों नहीं बना रहा? तो ये सारी चीज़ें आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है? आपका दिमाग खराब करेंगी, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आपके पास जो भी छोटी-मोटी नॉलेज है, वो भी आपको कोई मतलब नहीं रहेगा उस नॉलेज का भी, ठीक है? इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ देखो, जितना आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे, डीप में जाकर चीज़ों को समझोगे, वही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, वरना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए वर्क करे। ठीक है, अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं बिगिनर्स पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी वीडियो बिगिनर्स के लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद जब मैं एडवांस चीज़ें लेके आऊँगा, तो वो आप अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाओ, उन चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाओ, ठीक है? तो मेरी एक एडवाइस है, वो आप अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो ट्रेडिंग, भाई एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है। आपको, ठीक है, आपको फ़ोकस करना है लर्निंग पर, ठीक है? आप जितना सीखने पर फ़ोकस करोगे उतना ही बेटर है, ठीक है? अगर सीखते टाइम छोटा-मोटा लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका कैपिटल बचा रहेगा, ठीक है? बाकी का, अगर आप छोटा-मोटा लॉस करते हो तो सीखने के लिए कुछ होता है कि भाई आपको फ़ीस पे करनी होती है, तो आप ऐसा समझो कि मैंने बस मार्केट को सीखने का फ़ीस दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? पेशेंस रखो, पेशेंस अगर आप नहीं रखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। मान के चलो मैंने ट्रेड लिया, मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करता हूँ मैं, जैसे कि आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, ठीक है? मतलब ट्रेड लिया, मैंने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया था इस तरीके से कि यहाँ पर ये पैटर्न बना था, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करी, ठीक है? मैंने क्या किया, इसका जो स्टॉप लॉस है मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है? ओके? फिर मैंने ये टारगेट रखा जो भी है यहाँ पर, ठीक है? इतना या इतना जो भी अपन इंस्टीट्यूट का रख लेते हैं इसको, ये 1:6 है, ठीक है? अपन इसको कम कर देते हैं, चलो यहाँ पर रख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बस मैं ये समझा रहा हूँ, इसको ऐसा मत समझना कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अच्छा खासा ये मतलब कि प्रॉफ़िट में भी गया है, फिर उसके बाद में इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस जगह पर आकर के, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ लोग निकल जाते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दिखा या फिर लॉस दिखा। अभी क्या करते हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं वो इस लॉस को बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं और वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता और आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। बट आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है? इस पे ध्यान देना है, इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है? मैं हटा देता हूँ। ठीक है? आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? पेशेंस रखो चीज़ों को, जितना पेशेंस रखोगे उतना बड़ा पैसा बना पाओगे आप। पेशेंस नहीं रखोगे, पैनिक सिचुएशन में आओगे, ठीक है? अर्ली एग्ज़िट कर दोगे या फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। आप ट्रेडिंग नहीं सीख रहे दोस्त, आप गैम्बलिंग सीख रहे हो, ठीक है? आप गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में, बिना सोचे-समझे चीज़ों को कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं बिगिनर्स के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग नॉलेज शेयर करता हूँ। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।